हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आरपीएल पर। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये सीजीपीएससी का है, जो अभी आज ही 13 फरवरी को है ना, जो एग्ज़ाम हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये है जीएस का, ठीक है, जीएस पोर्शन का है और इंडिया वाले का, ठीक है। आपको अगला वीडियो जो मिलेगा वो छत्तीसगढ़ स्पेशल रहेगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ वाला रहेगा। ये वाला है उसमें भारत का है, ठीक है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, ये क्वेश्चन पेपर का सेट ए था, तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस को मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सेट ए में जो था पहला वाला पोर्शन था भारत वाला, ओके, भारत का जीएस था, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया तो, ओके। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आप देख पा रहेंगे, पढ़ना है और सही विकल्पों को बताना है, ओके। पहला बोल रहा है 1907 के कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन में उसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी, ओके। तो पता ही है ना, रास बिहारी बोस जी ने ही क्या किया था, 1907 का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किया था, ओके। दूसरा क्वेश्चन में बोला है, इसी अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में, है ना, चरमपंथी और नरमपंथी, जिसे हम नरम दल और गरम दल के नाम से भी जानते हैं, इसमें विभाजित हो गया था, ओके। ये भी सही है। अब बोला है 1916 के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के दो गुट, ठीक है, चरमपंथी और नरमपंथी का विलय हो गया, यहाँ तक सही है। अब बोला है इस अधिवेशन की अध्यक्षता एस पी सिन्हा ने की थी। तो फ्रेंड्स, बाकी तो सही है इसकी, कि 1916 में इसका जो कांग्रेस के जो दो गुट हो गए थे ना, चरमपंथी और नरमपंथी, इसका विलय हो गया, लेकिन इसकी अध्यक्षता एस पी सिन्हा ने नहीं की थी, है ना। तो किसने की थी, जिसे हम बोलते हैं ए सी मजूमदार या फिर अंबिका चरण मजूमदार बोलते हैं, उन्होंने की थी इस अधिवेशन की अध्यक्षता, ओके। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ए और बी, सॉरी, अब पहला और दूसरा कथन क्या है, सही है, लेकिन तीसरा कथन गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला इसका सही जवाब, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है, अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास 1871 में किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा ये 1871 में नहीं, 1881 में किया गया था, ओके। तो इसका ये वाला हो जाएगा गलत, ओके, ए वाला गलत हो जाएगा। और बोला गया है 1881 में 10 की जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई, है ना। तो फ्रेंड्स, इसी के बाद जो ये वाला 1881 के बाद ही हम क्या करते हैं, प्रत्येक 10 वर्ष में अभी जनगणना करते हैं, ओके। ये भी सही है, मतलब दूसरा कथन सही है। अब तीसरा कथन हम देखते हैं, 1900 से 1940 के बीच इस 40 वर्षों के दरमियान शहरी आबादी पूरी आबादी, ठीक है, 10% से बढ़कर 18% हो गई। फ्रेंड्स, ये भी इसका गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो 10% नहीं, ये बढ़कर कितना हो गया था, 13% हो गया था, ओके। तो ये भी गलत हो जाएगा, मतलब ओनली कथन दो इसका सही होगा। कथन दो केवल सही है, इसका भी ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, ओके। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो अनुमानित आंसर की है, ठीक है, और हमने एकदम फैक्ट वाली जो बुक है उसी से हम आपको बता रहे हैं, रेफरेंस है, और ठीक है। और इसका जो सही सही जवाब है वो तो फिर व्यापम सॉरी सीजीपीएससी जारी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस फजल अली, सॉरी, इसमें राज्य पुनर्गठन 1953 के बारे में बोला गया है ना। इसमें फजल अली और के एम फानिकर और हृदय कुंजरू के सदस्य थे, ये तो सही है, ठीक है, ओके, ये सही है। अब इस आयोग में बम्बई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया। तो फ्रेंड्स, ये बम्बई और पंजाब का नहीं है ना, उस टाइम किसका, आंध्र प्रदेश का हुआ था, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बारे में गठन हुआ था ये वाला, ठीक है, आंध्र प्रदेश का इसमें विभाजन हो गया था। अब नेक्स्ट बोला गया है कथन, संसद के पास राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, ओके। तो ये भी क्या हो जाएगा, तीसरा वाला भी सही है, मतलब 1 और 3 इसका सही है।
तो ऑप्शन हम देखते हैं, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, 1 और 3 इसका सही है। ओके, अगला सवाल हम देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखते हैं, इस जो चंद्रचूड़ जी थे ये 16वें न्यायाधीश थे, ये सही है मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं अभी तक वे सबसे लंबी अवधि तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले थे। तो फ्रेंड्स ये भी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, अब 22 फरवरी 1978 से, ठीक है, कब से, 22 फरवरी 1978 से लेकर कब तक, 1985 तक। ठीक है, 1985 11 जुलाई, ठीक है, 11 जुलाई तक, 1985 11 जुलाई तक की इनका कार्यकाल था। ठीक है, अब फ्रेंड्स तो दूसरा कथन भी सही हो गया। अब तीसरा कथन हम देखते हैं, इनकी नियुक्ति नीलम संजीवा रेड्डी जी ने की थी। तो फ्रेंड्स ये भी सही है, इनके जो कार्यकाल था उस टाइम, या फिर संजीवा रेड्डी जो हैं इन्हीं के कार्यकाल के समय इनका चुनाव हुआ था, मतलब इनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के रूप में। तो तीनों कथन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ओके, तो फ्रेंड्स आपको पता होगा, इसमें जो सबसे कम दिन के, मात्र जो कितने दिन के लिए बने थे, ये मात्र 18 दिन के लिए कमल नारायण सिंह जी क्या बने थे, 18 दिन के लिए मात्र वो मुख्य न्यायाधीश बने थे। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 44वें संविधान संशोधन के संबंध में क्या सही नहीं है बोला है ना, क्या सही नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका जो संशोधन ये सही नहीं है, इसके बारे में हमें बताना है। ओके, तो फ्रेंड्स इसमें बोला गया है क्या, यह संविधान संशोधन जनता सरकार द्वारा 1977-79 द्वारा लाया गया था। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जब ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था उस टाइम हमारी जो इंदिरा गांधी जी का सरकार था। ठीक है, तो फ्रेंड्स वो तो जनता कांग्रेस से नहीं थे, है ना, किससे, सॉरी, जनता सरकार से नहीं थे, तो किससे थे, तो वो थे कांग्रेस से, है ना। तो यही हो जाएगा इसका गलत, है ना। बाकी जो संविधान संशोधन में बदलाव भी किए गए थे, जो 42वां संविधान संशोधन था उसमें, जैसे संप्रभु लोक गणराज्य को प्रभुत्व समाजवादी में बदल गया था, बदल दिया गया था, ऐसा करके उसमें हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। ओके, इसमें जो है जनता सरकार ना होके क्या था, कांग्रेस की सरकार था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन करता है, तो उस अवधि के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, क्या इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये तो उनका पदेन, मतलब पदेन सभापति होते ही हैं उपराष्ट्रपति, है ना, जो राज्यसभा के सभापति बने, तो ये बने ही रहेंगे। ओके, इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा, हाँ मिलेगा, ये भी सही है। और अगर उपराष्ट्रपति त्याग देते हैं, ठीक है, इस अवधि में ही वो जो उपराष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र दे देते हैं, तो उस समय जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे। तो फ्रेंड्स ये भी सही है। ओके, मतलब 1, 2 और 3 तीनों कथन इसका सही है। ओके, तो फ्रेंड्स 8वां क्वेश्चन का आप हमें कमेंट में बता सकते हैं आपने कौन सा मारा है। ओके, अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित किस राज्य में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको हो जाएगा कंफ्यूजन, है ना, क्या हम उत्तर प्रदेश मारेंगे या फिर उड़ीसा मारे, सॉरी, मध्य प्रदेश मारेंगे। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि भले ही मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है, लेकिन लेकिन क्या सबसे ज्यादा सीटें अगर हम देखेंगे लोकसभा की, तो वो है किसमें, उत्तर प्रदेश में। ओके, तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही जवाब। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट वाला, निम्न में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती, है ना। तो फ्रेंड्स लोकसभा के अधीन कौन सी सभा नहीं आती है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी समिति,
तो फ्रेंड्स ये तो आती है। ओके, शहरी विकास संबंधी समिति ये भी आती है, और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति ये भी आती है। लेकिन जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है श्रम संबंधी समिति, ये क्या है, लोकसभा के अधीन नहीं है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। ओके, भारतीय संसदीय समूह जिसे हम आईपीजी बोलते हैं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ओके, तो फ्रेंड्स क्या ये स्वायत्त संस्था नहीं है? तो फ्रेंड्स ये है स्वायत्त संस्था। ओके, मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखते हैं, संसद के पूर्व सदस्य इसके सदस्य बन सकते हैं। हाँ, बन सकते हैं, ये भी सही है। लोकसभा का उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा का उपसभापति समूह के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं, तो ये होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ये हमें बताना है। ओके, हम देखते हैं। तो क्या है, 2 और 3 हमें मिल रहा है। ठीक है, एक मिनट। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन सी वाला, है ना। क्यों? क्योंकि जो भारतीय संसदीय समूह है ये एक स्वायत्त संस्था है। ठीक है, स्वायत्त मतलब इनका ऑटोनॉमस है। ठीक है, ऑटोनॉमस, इनका अलग ही अपना रूल रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ, निम्न केंद्र शासित प्रदेश का अनेक उनके बनने के वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। ओके, इसमें उनका स्थापना वर्ष हमें बताना है। ठीक है, अब हम देखते हैं पहला लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, जो लक्षद्वीप है ये बना था कब, सन 1956 में। ओके, मतलब चौथा वाले का हो जाएगा क्या, ए। अब देखते हैं दमन और दीव। दमन और दीव का हुआ था कब, 1962 में। ठीक है, 1962 में, मतलब 1962 कौन कौन से नंबर पे, 3 नंबर पे, मतलब इसका हो जाएगा बी। अब चंडीगढ़, चंडीगढ़ का हम देखते हैं तो ये कब हुआ था, 1966 में, मतलब सी वाला। अब दादर और नागर हवेली, अब बच गया, ये हो जाएगा इसका डी। तो ए बी सी डी मतलब उल्टा है। ठीक है, ए का कौन सा हो जाएगा, चौथा वाला, मतलब ए का हो जाएगा चौथा नंबर में। हम देखते हैं बी और क्या है, सी, दोनों में क्या है, चौथा चौथा है। ठीक है, अब दूसरा हम मैच करने के लिए देखते हैं। मान लो बी का हम देखते हैं तीसरा 1962, मतलब इसका सी हो जाएगा सही जवाब। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कौन सा है, 12वें नंबर का है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन सा सही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका भी आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमने बहुत कोशिश किया लेकिन हम लोग इसका एनालिसिस नहीं कर पाए। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, 14वां नंबर का। ठीक है, वित्त आयोग के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही है। तो फ्रेंड्स ये आपको जरूर पता होगा वित्त आयोग के बारे में। तो हम देखते हैं इसका, पहला बोला है क्या, सॉरी, इस आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें 5 सदस्य होते हैं, इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अलग सदस्य होते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है आयोग में कम से कम एक सदस्य कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। ओके, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। इसमें मतलब चाहिए तो नहीं, लेकिन इसकी अहर्ताएं रखते हो। ठीक है, इसमें जो सदस्य होते हैं और अध्यक्ष होते हैं उनकी न्यूनतम मतलब अहर्ता हम बोल सकते हैं, ये होता है क्या, कम से कम उनको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा इसका गलत हो जाएगा। आयोग का अध्यक्ष पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स ये भी हो जाएगा इसका सही जवाब, सॉरी मतलब सही है, ये हो जाएगा सही, उसको पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। और बोला है क्या, आयोग के प्रथम अध्यक्ष के संथानम थे। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा के संथानम प्रथम अध्यक्ष नहीं थे, प्रथम अध्यक्ष थे कौन, के सी नियोगी। ओके, के सी नियोगी थे प्रथम अध्यक्ष। तो अभी आपको पता चल गया होगा इसका आंसर कौन सा रहने वाला है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 3 नंबर का सही है। बाकी जो 1 और चौथा है वो हो जाएगा, सॉरी
जो 2 और चौथा नंबर का है वो है गलत। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब देखते हैं रेलवे मेल के बारे में इसमें दिया गया है। तो सेंट्रल रेलवे ये मुंबई का है, ठीक है। अब वेस्टर्न रेलवे चर्च गेट ये भी सही है। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे मतलब उत्तर पूर्व रेलवे प्रयागराज ये भी सही है। साउथ ईस्टर्न रेलवे मतलब दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रीच कोलकाता, लेकिन ये नहीं है। तो कौन सा है? इसका हो जाएगा बिलासपुर, है ना। इसका है क्या? बिलासपुर। तो फ्रेंड्स इसमें सही नहीं है पूछा गया है, तो यही वाला सही नहीं है। कौन सा वाला? ऑप्शन डी का, ठीक है, क्योंकि इसका है सही जवाब बिलासपुर। ओके, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। इसमें मेल कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन या कौन से कथन सही है? तो फ्रेंड्स इसमें भारत से 121 खिलाड़ियों ने ओलंपिक 2022 में हिस्सा लिया, करेक्ट है। भारत में कुश्ती में क्वालिफाई करने वाले महिला खिलाड़ियों की संख्या पुरुष खिलाड़ियों से ज़्यादा था, ये भी करेक्ट है। अब भारत में कुल 18 खेलों में भाग लिया था। भारत ने कुल 18 खेलों में भाग लिया था, ये भी इसका सही जवाब है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा कौन सा? ऑप्शन ए वाला, 1, 2 और 3, इसमें तीनों सही है। अब इसका हमें बताना है उनका कालक्रम कालक्रमबद्ध हमें सजाना, ठीक है। जो प्रारंभ होने का वर्ष है, ठीक है, मतलब इसमें हमें अरेंज करना है जो सबसे पहले प्रारंभ हुआ था उसको पहले, और जो सबसे अभी अभी जो बाद में हुआ था उसको हम लास्ट में रखेंगे। तो इसका मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये जो फ्रेंच ओपन है, ठीक है, फ्रेंच ओपन जो स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था? तो फ्रेंच ओपन हुआ था कब? 1891 में। अब देखते हैं विंबलडन। विंबलडन जो ओपन है ये इसका जो शुरुआत हुआ था कब? 1877 में। 1877 में। यूएस ओपन जो है ये कब स्टार्ट हुआ था? तो यह हुआ था 1881 में। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था अभी अभी का है ये 1905 का। क्या आप अरेंज कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले वाला कौन सा हो जाएगा? फिर सबसे पहले वाला हो जाएगा जो ऑस्ट्रेलिया जो 1881 का है। 1881 में सब कौन सा शुरू हुआ था? तो हम देख पा रहे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले शुरुआत हुआ था किसका? 1877 में। और वो कौन सा ओपन था? विंबलडन, है ना, विंबलडन। मतलब सबसे पहले यहाँ हम इसका शुरुआत हुआ था विंबलडन का। अब उसके बाद क्या है? विंबलडन। अब उसके बाद किसका हुआ? 1877 के बाद कौन सा आएगा? 1881 वाला। 1881 किसका शुरुआत हुआ? यूएस ओपन का, मतलब दूसरा वाला में आएगा यूएस ओपन। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी वाला, पहले विंबलडन, फिर यूएस ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन। ओके, तो इसका हो जाएगा सही जवाब सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 18वें नंबर का। जीएनयू ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है बताना है। ओके, तो फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म क्या है? ये तो है ही GNUS नॉट यूनिक्स, ये इसका फुल फॉर्म है, करेक्ट है। इसकी शुरुआत रिचर्ड स्टॉलमैन ने की थी, ये भी करेक्ट है। और ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लेकिन जो ऑप्शन डी है यूनिक्स के साथ कंपेटिबल नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी वाला करेक्ट जवाब क्वेश्चन नंबर 18 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या है? तो फ्रेंड्स ये है एक साइबर अटैक। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा इसका है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल आप देख पा रहे होंगे चंद्रयान 2 के बारे में पूछा गया है। चंद्रयान 2 मिशन के बारे में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि इसकी स्वीकृति
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दे दी थी। तो फ्रेंड्स पता होगा दे दी थी। और रोवर का नाम प्रज्ञान था, सबको पता है। और जो अभियान था ये विक्रम लैंडर का इस्तेमाल किया गया था। जो लैंडर है इसरो ने बनाया था उसका नाम क्या रखा था, विक्रम। ओके, लेकिन जो ये हमारा जो अभियान था इसको कहाँ उत्तरी ध्रुव में ना भेज के उन्होंने क्या दक्षिणी ध्रुव पे भेजा था, इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। मतलब ये सही नहीं है, क्योंकि जो इसरो था जो हमारे देश के, उन्होंने क्या किया था, उत्तरी ध्रुव में ना भेज के किस उसको दक्षिणी ध्रुव में भेजने के लिए टारगेट किया था। ओके, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट वाला, वयस्कों को दी जाने वाली कोविशील्ड वैक्सीन के प्रत्येक डोज की मात्रा कितनी होती है। फ्रेंड्स आई होप कि आप लोग ने वैक्सीन लगवा लिया होगा और आपको पता होगा कि कितना डोज दिया जाता है। तो इसका है ऑप्शन सी 0.5 ml कोविशील्ड का वैक्सीन दिया गया है वयस्क को। ओके, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें गलवान नदी का नाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा। तो फ्रेंड्स ये सही है, ये एक क्या थे, खोजकर्ता थे, है ना। और इन्हीं के नाम पे जो गलवान का नाम है इन्हीं के नाम पर पड़ा है। ओके, गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोज करते थे। तो हाँ, ये लद्दाखी खोज करते थे। इन्होंने सर्वेंट ऑफ साहिब्स नामक एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी है। ये भी सही है, मतलब इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। 1, 2 और 3 सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और पुर्तगाल की सरकार ने भारत के राष्ट्रीय समुद्र विरासत परिषद विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसे कहाँ विकसित किया जाएगा? तो यह है लोथल में, इसको जो गुजरात के लोथल है यहाँ उसको विकसित किया जाएगा। ओके, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, गंजाम विद्रोह। गंजाम विद्रोह हुआ था 1800 से 1805 के बीच, यह भी सही है। अब गंजाम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? धनंजय ने किया था। तो फ्रेंड्स ये है गलत, और इसका जो नेतृत्व करता था वो थे कौन? श्रीकर भंज ने किया था इसका। श्रीकर भंज ने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है, गंजाम विद्रोह का। अब तीसरा बोल रहा है गुमसूर का विद्रोह का नेतृत्व श्रीकर भंज ने किया था। तो फ्रेंड्स जो गुमसूर का विद्रोह है इसका नेतृत्व किया था किसने? धनंजय ने, ठीक है, धनंजय ने किया था जो गुमसूर विद्रोह का। मतलब जस्ट इसमें उल्टा दे दिया है, ठीक है। और चौथा हम देखते हैं, धनंजय श्रीकर भंज के पिता थे। लेकिन फ्रेंड्स जो ये श्रीकर भंज थे ये बेटा थे धनंजय के, ठीक है। जो धनंजय के पुत्र थे वो कौन थे? श्रीकर भंज। मतलब ये भी जस्ट उल्टा है, मतलब ये जो तीनों है ये जस्ट उल्टा उल्टा है। लेकिन जो ए वाला है ये है इसका सही जवाब। मतलब जो गंजाम विद्रोह हुआ था ये हुआ था कब? 1800 से 1805 ईस्वी में। ओके, मतलब इसका सही जवाब होगा कौन सा? ऑप्शन डी वाला। केवल एक इसका सही जवाब है। ओके, अब देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये जो 28 नंबर का क्वेश्चन है और ये 29 नंबर का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आप लोग जरूर से हमें आप कमेंट में बता दीजिएगा कि इसका सही जवाब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें जो सही कालक्रम का मतलब सीरीज हमें लगाना है जिसमें सबसे पहले आएगा जो सबसे पुराना रहेगा, ठीक है। इसमें हमें सबसे जो पुराना है इसको पहले रखना है। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स इसमें जो इयोसिन है ये है सबसे पुराना। मतलब इसमें हम देखते हैं बी और सी है, इसमें से कोई हो सकता है, ठीक है। और आपको बता दूं ये जो होलोसिन है ये है सबसे नया। मतलब इसमें दोनों में होलोसिन और इयोसिन है। तो बी और सी दोनों में एक इसका जवाब होगा। तो हम शुरू करते हैं, स्टार्ट। इयोसिन के बाद आया था मायोसिन। तो बी और सी दोनों में क्या है? सही है। फ्रेंड्स आपको बता दूं ये जो इयोसिन है इसी काल के दौरान हिमालय का निर्माण मतलब हिमालय का विकास शुरू हो गया था इयोसिन के दौरान।
अब मायोसिन आया था, उसके बाद आया था क्या, प्लायोसिन। ओके, उसके बाद आया था कौन सा वाला, प्लायोसिन। अब तीसरा में हम देखते हैं पहला कौन सा है, इयोसिन, मायोसिन, आफ्टर देन प्लायोसिन। अब कौन सा है, प्लायोसिन वाला, मतलब ऑप्शन बी वाला सही जवाब इसका। उसके बाद आया था प्लास्टोसिन और लास्ट में आया था होलोसिन। और इसी होलोसिन के दौरान जो अभी के मानव हैं ये लगभग विकसित होना शुरू कर दिए थे, मतलब आधुनिक मानव बनना शुरू हो गए थे। आदि मानव के बाद का काल का है ये। ओके, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगर आपको एक पता हो तो ये आपको आसानी से बन जाएगा। जैसे राष्ट्रीय काष्ठ जीवाश्म पार्क, शिवालिक पार्क, स्ट्रोमेटोलाइट पार्क और लोनार झील। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि जो लोनार झील है इसके बारे में मैक्सिमम सबको पता ही होगा। ठीक है, तो डी का कौन सा हो जाएगा, इसका है बुल्ढाना। ठीक है, अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। बुल्ढाना मतलब डी का पहला वाला कौन सा है, मतलब डी का पहला पहला हम देखते हैं तो हमें मिलता है तीनों, बी, सी और डी। अब हो गया हमें दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, इसको टर्मिनेट करेंगे। टर्मिनेट करने के लिए हमें एक और नॉलेज होना जरूरी है। अब हम क्या करते हैं, शिवालिक पार्क देखते हैं। शिवालिक पार्क अभी मैक्सिमम लोग को पता होगा। अब शिवालिक पार्क है कहाँ, एमपी में। एमपी के कहाँ, सिरमौर में। ठीक है, एमपी के कहाँ, सिरमौर में। तो ऑप्शन हम अब चेक कर लेते हैं, बी का कौन सा होना चाहिए, चौथा होना चाहिए, और डी का होना चाहिए पहला। अब हमें मिल गया कौन सा, ऑप्शन सी वाला। ऑप्शन सी में हम देखते हैं बी का चौथा और जो डी है इसका पहला, मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। इससे हम टर्मिनेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही जवाब सी। ओके, अब प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत, या इसे हम क्या बोलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक का जो थ्योरी है ये 1967 में एच हेस ने दिया था। तो फ्रेंड्स, ये दिया था एच हेस ने और 1967 में ही दिया था। प्लेट विवर्तनिकी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत समुद्र तल विस्तारण सिद्धांत पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, ये समुद्र तल के विस्तारण पर नहीं है, बल्कि जो महाद्वीपीय जो गति है महाद्वीपीय के बीच में जो गैप बढ़ते जा रहा है उसके बारे में इसमें बताया है। लेकिन इसमें समुद्र तल के बारे में भी बोला है। ठीक है, तो इसका हम कथन एक और कथन दोनों सत्य है। ठीक है, लेकिन सीजीपीएससी चाहे तो इसको गलत भी मान सकता है दूसरे वाले कथन को। ठीक है, तो हम इस जो सिद्धांत है इसमें बोला गया है कि समुद्र तल के बारे में भी इसमें वर्णन है, तो हम एक और दो दोनों को मान सकते हैं। ओके, अब देखते हैं ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 34। इसमें है जो हिमनद है उनकी लंबाई को घटते क्रम में, मतलब जो सबसे बड़ा है इसको हम रखेंगे सामने में, उसके बाद छोटे छोटे करते करते जाएंगे। ओके, तो मैं उससे पहले आपको कम से कम दो है इसका मैं आपको लंबाई बता दूं। जैसे बियाफो 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 का है, इसका लंबाई है कितना, लंबाई है इसका 59 किलोमीटर। ओके, अब हिस्पर हिस्पर का जो लंबाई है वो है 61 किलोमीटर। अब हम देखते हैं 12 सिगरी। ठीक है, ये वाला 12 सिगरी का जो लंबाई है वो है कितना, आपको बता दूं इसका है 27 किलोमीटर, मतलब 27.7 किलोमीटर। ओके, तो अभी आप समझ गए होंगे सबसे जो लंबा है वो कौन सा है, जिसका 61 किलोमीटर का है। और 61 किलोमीटर का कौन सा है, अभी मैंने आपको बताया। जो हिस्पर है ये है कितना, 61 किलोमीटर का। मतलब सबसे पहले आएगा कौन सा, हिस्पर वाला। हम देखते हैं बी और सी में है। अब उसके बाद जो 59 किलोमीटर का है कौन सा, बियाफो। तो आप देख पा रहे होंगे हिस्पर के बाद कौन सा है, बियाफो, वो उसका सही जवाब होगा।
तो ऑप्शन बी में ऑप्शन सी में है हिस्पर और बियाफो। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें बांधों की संख्या, बड़े बांधों की संख्या बताना है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा सबसे ज़्यादा बड़े बांध कहाँ हैं, एमपी में है। अब ए और डी में हम क्या करते हैं, फिर से फंस जाते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, और बांध के बारे में जानना होगा। ठीक है, अब उसके बाद है गुजरात में। ठीक है, उसके बाद किसका है, गुजरात का। तो इसका सही जवाब कौन सा होना चाहिए, हम देखते हैं। मध्य प्रदेश, इसके बाद गुजरात, उसके बाद है क्या, राजस्थान, तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश। मतलब इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला। ओके। यूएनएफसीसी COP26 अधिवेशन में भारत द्वारा दी गई प्रतिबद्धता के संदर्भ में सही नहीं है। याद रखिएगा, पूछा क्या गया है, सही नहीं है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा भारत है, इन्होंने क्या किया है, प्रतिबद्धता दिखाई है 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन का कटौती करेगा, मतलब कमी करेगा। तो फ्रेंड्स ये इसका सही है। अब 2030 तक जो ऊर्जा अपनी ज़रूरत का है, इसको 60% पूर्ति अक्षय ऊर्जा से करेगा। तो फ्रेंड्स ये है गलत, क्योंकि 60% नहीं है, इसका है 50% बोले हैं हमारे मोदी जी ने। अब हम देखते हैं, भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट तक बढ़ा लेगा। तो यह भी सही है, मतलब सही नहीं है तो कौन सा है, ऑप्शन बी वाला। क्यों है, क्योंकि इसमें 60% नहीं बोले हैं, बोले कितने हैं, 50%। ओके, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। अब फ्रेंड्स यह है पद्मश्री 2021 से संबंध। सुजीत चट्टोपाध्याय, सुचित जो चट्टोपाध्याय है, इनको किस क्षेत्र में मिला है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, इनको मिला है शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। तो ए का कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला, ए का तीसरा वाला। अब हम इसमें मैच करके देखते हैं, ए का तीसरा हमें दिखता है बी और डी में। इसके बाद हम क्या करेंगे, सुलमित चोंजोर, सुलमित चोंजोर, इसके पहले हम आपको बता दें जो पूर्णमासी जानी है, इसको मिला है कला के क्षेत्र में, मतलब सी का पहला वाला। ठीक है, इसमें हमें मिल गया सी का पहला। हाँ, तो अब हमारा हो गया सही जवाब ऑप्शन बी का। ठीक है, मतलब जो सुजीत चट्टोपाध्याय है ये शिक्षा एवं साहित्य से संबंधित है, और जो पूर्णमासी जानी है ये है किससे, कला से संबंधित। ए का तीसरा और सी का पहला, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उचित और लाभकारी मूल्य निम्न में से किस फसल से संबंधित है। तो यह संबंधित है गन्ना से। फ्रेंड्स इसका भी आपको कमेंट करना है। ठीक है, 39 और 40 क्वेश्चन का जवाब। अब आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार निम्न राज्यों का दुग्ध उत्पादन के आधार पर घटते क्रम लिखना है, मतलब जो सबसे ज़्यादा रहेगा उसको सामने। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, गुजरात में, उसके बाद होता है पंजाब में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। बाकी और आप अपना डाटा निकाल के ज़रूर हमें बताइएगा। लेकिन हमने जो अभी सर्च किया है और जो अध्ययन किया है, इसके बारे में हमें मिला है सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है, फिर पंजाब में होता है। ओके, निम्न में से किन परिस्थितियों में एक कंटेनर में भरे हुए कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच दूरी बढ़ेगी। फ्रेंड्स जितना, चलिए हम ऑप्शंस देखते हैं। कंटेनर का आयतन बढ़ाने पर, ओके, कंटेनर का अगर हम आयतन बढ़ा देंगे तो उनकी जो आसपास, मतलब जो घनत्व है या उनका घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जाहिर सी बात है उनके बीच के अणुओं में दूरी बढ़ेगी। ओके, तो इसका एक वाला तो सही होगा। अब देखते हैं दूसरा में क्या बोला है।
कंटेनर के कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीक होने पर। तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है, जब कार्बन डाइऑक्साइड लीक हो जाएगा तो अणुओं की संख्या कम हो जाएगी और उनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी। अब देखते हैं कंटेनर के अंदर हवा का दबाव बढ़ाने से। तो फ्रेंड्स कंटेनर के अंदर हम अगर दबाव बढ़ाएंगे तो उनकी घनत्वता बढ़ेगी और जो उनके बीच के अणु है वो पास पास आ जाएंगे। तो यह हो जाएगा इसका गलत। ठीक है, कंटेनर के आकार में बिना बदलाव किए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालने पर। तो फ्रेंड्स अगर हम और कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो अणुओं के बीच की दूरी और पास पास हो जाएगी और उनकी घनत्वता और बढ़ जाएगी। तो इसमें पूछा है क्या, एक बार फिर आपको बता दूं, अणुओं के बीच दूरी बढ़ाना है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आयतन बढ़ा देंगे और अगर लीक हो जाएगा तो उसमें से उनकी जो दूरी है बढ़ जाएगा, मतलब 1 और 2 इसका सही जवाब होगा। ग्लूकोज के विखंडन के संदर्भ में कौन सा कथन या कौन से कथन सही है? तो फ्रेंड्स ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज में 4 कार्बन अणु वाले पायरुवेट में विखंडित हो जाता है, ये सही बात है। अब ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट क्या करता है, लैक्टिक एसिड के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ये भी सही है। तभी तो हमारे हाथ पैर में दर्द होने लगता है जब हम ज़्यादा मेहनत वगैरह कर देते हैं। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो फ्रेंड्स ये भी सही है। ठीक है, इसमें ऑक्सीशोषण हो जाता है और पायरुवेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये इसका 1 2 3 और तीनों सही है, 1 और 2 तीनों सही है। अब देखते हैं उदयगिरि और खांडगिरि गुफाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं, सही है। उदयगिरि में 18 गुफा है, ये भी सही है, और खांडसिरी में 15 गुफाएं, ये भी सही है। खांडसिरी गुफाएं हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स ये इसका गलत है, क्योंकि जो खांडगिरी है ये नहीं, उदयगिरि है ये प्रसिद्ध है हाथी गुम्फा के लिए। तो सही कौन कौन सा है, 1 और 2? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही। विशुद्धि मग, विशुद्धि मग के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स विशुद्धि मग के रचयिता हैं बुद्ध घोषा। ओके, बुद्ध घोषा या फिर बुद्ध घोष भी इनको बोलते हैं, विशुद्ध मग की रचयिता है। अब देखते हैं परमवीर चक्र वीरता पुरस्कार के संबंध में क्या सही नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा, जो सही नहीं है वो कौन सा है, ऑप्शन डी वाला। 26 जनवरी 1952 को स्थापित नहीं किया गया था। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ओके, 26 जनवरी 1950 को परमवीर चक्र को स्थापित किया गया था। अब फ्रेंड्स ये है जो भारत का जो जीएस था उसके जो लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद आपको अगला वीडियो जो मिलेगा वो रहेगा छत्तीसगढ़ संबंध में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था, इसको हम अगर मिलाते हैं तो कढ़ाई दिया गया है, एक तरफ कढ़ाई कला और दूसरे तरफ दिया है राज्य। ओके, तो हम मिला के देखते हैं, अगर हमें 2 इसका मिल गया तो पूरा हमारा सॉल्व हो जाएगा। आपको पता होगा जो ये फुलकारी कढ़ाई कला है ये प्रसिद्ध है कहाँ, पंजाब का। ठीक है, तो हम देखते हैं ए का जो दूसरा वाला है वो हो जाएगा इसका सही जवाब। तो हम देख पाते हैं कि ए में जो है दूसरा वाला, बी और सी में, बी और डी दोनों में है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए एक और को टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसमें का एक भी आपको और पता हो तो इसको सॉल्व आसानी से कर लेंगे। तो फुलकारी। अब हम देखते हैं सी वाला जो है कसूटी। कसूटी का आपको पता होगा, कसूटी कहाँ का प्रसिद्ध है, कर्नाटक का। ओके, कसूटी कहाँ का प्रसिद्ध है, कर्नाटक का। तो सी का कौन सा, पहला वाला, सी का पहला वाला हम देखते हैं, और जो फुलकारी है पंजाब का दूसरा वाला। तो फुलकारी है ए वाला 2 का, बी और सी डी में। अब देखते हैं कसूटी का कर्नाटक, मतलब सी का ए कौन सा है, ये वाला है ना। तो ऑप्शन डी में है
सी का फर्स्ट वाला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी वाला। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये था आपको आप लोग के लिए अनुमानित आंसर की। तो आप वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे वीडियो के माध्यम से हर एक चीज़ बताई जाती है। ओके। और CGPSC CG व्यापम के लिए इसमें तैयारी भी करवाई जाती है। तो आप जरूर से जरूर एक बार वीडियो वाले सेक्शन में जाके, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके जरूर चैनल को चेक कर लीजिएगा। ओके। और इसमें बहुत सारी वीडियो डली हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगला जो वीडियो होगा वो छत्तीसगढ़ से संबंधित रहेगा। तो तब तक आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो डले आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिएगा, सिखाते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।